हाय वर्गोस, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं जो आपकी रीडिंग करने वाली हूँ वो होने वाली है क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने करियर में। ये एक जनरल रीडिंग है। ओनली टेक इफ इट रेजनेट्स। ये आपसे रेजनेट नहीं होती तो ये आपकी रीडिंग नहीं है। लेट मी फर्स्ट क्लेंस द एनर्जी। एक मिनट। तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप अपने करियर में? लेट्स टेक 3 कार्ड्स। मैं 3 कार्ड्स लेने वाली हूँ। कन्या राशि वाले मेरे सारे फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। धन्यवाद फॉर ऑल द लाइक, सब्सक्राइब, शेयर्स एंड कमेंट्स। थैंक यू सो मच। जनरल रीडिंग है। ओनली टेक इफ इट रेजनेट्स। रेजनेट नहीं होती तो आपकी रीडिंग नहीं है। ओके, सी वन मोर शफल। ओके, कन्या राशि वर्गोस, क्या और आपके करियर में 3 कार्ड्स मैं लेने वाली हूँ। सन, क्वीन ऑफ कप्स, ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड द स्टार, एक और कार्ड। कन्या राशि यानी वर्गोस के करियर में क्या आने वाला है। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 कार्ड्स आए। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्परेंस एंड स्ट्रेंथ। बॉटम ऑफ द डेक, एस ऑफ वॉन्ड्स। ऐसा हो सकता है कि आप में से कई लोगों ने पास्ट में, रिसेंट पास्ट में कुछ नया शुरू किया है। ये कुछ क्रिएटिव काम हो सकता है। समथिंग वेरी क्रिएटिव, समथिंग जिसे करने पे आपको बड़ा पैशनेट फील करते हो, जिस चीज़ को लेके आप काफ़ी पैशनेट फील करते हो। कुछ नई शुरुआत हुई हो सकती है आपकी। एस ऑफ पेंटिकल्स, कुछ नई शुरुआत। विद द लवर्स, हो सकता है आपके पास एक से ज़्यादा पैसे बनाने के ऑप्शंस हैं। ओके, हो सकता है पास्ट की एनर्जी है। तो आपका जो करियर में अभी क्या दिख रहा है मुझे, क्वीन ऑफ कप्स सबसे पहला कार्ड आया है। क्वीन ऑफ कप्स का मतलब होता है कि ये जो लेडी है, ये जो क्वीन है, पानी के बीच में बैठी है। पानी दिखाता है इमोशंस को, और इमोशंस ऊपर नीचे होते हुए भी ये बंदी जो है बिल्कुल स्टेबल बैठी है। ओके, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी यानी आप इमोशनली स्टेबल फील करने वाले हो। दूसरी चीज, क्वीन ऑफ कप्स का मतलब होता है हीलिंग। आप अपने करियर में या अपने फाइनेंसेस में काफ़ी हीलिंग देखोगे कि वो सुधर रही हैं। मतलब योर फाइनेंशियल सिचुएशन आपको लगेगा सुधर रही है। ओके, एस्पेशली आपके इमोशनल जो स्टेट है, जहाँ भी आप काम कर रहे हो या आप कोई बिजनेस कर रहे हो, जो आपका इमोशनल स्टेट है वो काफ़ी बैलेंस में रहने वाला है। आप बहुत खुश रहने वाले हो। ओके, आपकी सेंट्रल एनर्जी देखिए क्या आई है। 2 ऑफ वॉन्ड्स विद द स्टार कार्ड। आपका जो मैंने थर्ड वाला कार्ड लिया था उसमें भी 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, 2 ऑफ वॉन्ड्स आया है, पास्ट में लवर्स आया है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पास एक से ज्यादा ऑप्शन है पैसा बनाने का। ओके, तो यहां पे देखिए 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड द स्टार, ये आपकी सेंट्रल एनर्जी आई है। स्टार जो है, ऐसा हो सकता है कि आपकी स्टार क्वालिटीज बढ़े। ठीक है, अगर आप इंटरनेट पे हैं तो आप बहुत सारे फॉलोअर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको काफ़ी अटेंशन मिल सकती है। विद स्टार आप की जो मन से आप जो चीज़ें मैनिफेस्ट करोगे वो सब पूरी होंगी। 2 ऑफ वॉन्ड्स प्लानिंग को दिखाता है, स्टार फ्यूचर को दिखाता है, स्टार हीलिंग को दिखाता है। स्टार भी हीलिंग को दिखाता है, क्वीन ऑफ कप्स भी हीलिंग को दिखाता है। आपके करियर फ्रंट में आप काफ़ी हील्ड फील करोगे। ओके, काफ़ी रिलैक्स्ड फील करने वाले हो। विथ स्टार आपकी खुद से ही काफ़ी उम्मीदें होंगी। ऐसा भी हो सकता है कि कई लोगों की नज़र आप पे हो, आप सेंटर ऑफ अटेंशन बनो, कि बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं एज अ स्टार। जैसे हम ज़मीन से ऊपर देखते हैं ना स्टार को, वैसे कई लोग शायद आपको देखें। ओके, सो अगर आप किसी भी ऐसे रोल में हो जहाँ जो कस्टमर फेसिंग है,
ओके, वहाँ पे सब आपको फेमस होने का या रिकग्नाइज होने के बहुत हाई चांसेस है। ओके, विद टू ऑफ वॉन्ड्स आप काफ़ी प्लानिंग कर रहे होगे कि आज प्लानिंग करोगे फ्यूचर के लिए। ओके, टू ऑफ वॉन्ड्स प्लानिंग को दिखाता है। स्टार मैनिफेस्टेशंस को भी दिखाता है कि आपकी जैसे विश है, जो आपकी विश है अपने फ्यूचर को लेके, वो भी पूरी होने के बहुत हाई चांसेस है। ओके, काफ़ी पॉजिटिव कार्ड आया है आपका सेंटर में। टू ऑफ वॉन्ड्स विद स्टार इज वेरी पॉजिटिव। आपका थर्ड कार्ड है स्ट्रेंथ, टेम्परेंस एंड टू ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए, ऐसा हो सकता है कि आपके पास, जैसे मैंने बताया था, एक से ज़्यादा ऑप्शन हो पैसा बनाने के। ये भी हो सकता है, टू ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब कई बार ये भी हो सकता है कि आपको किसी चीज़ में क्लैरिटी नहीं है, तो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे आपको लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है। ऐसी एक सिचुएशन होने के चांस है। ठीक है, कि आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन है, आपको थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही है कि किस डायरेक्शन में जाए। स्ट्रेंथ एंड टेम्परेंस, स्ट्रेंथ लियो एनर्जी है, टेम्परेंस सैजिटेरियस एनर्जी है। टेम्परेंस का मतलब क्या है कि चीज़ें थोड़ा टाइम लेके हो रही हैं। टेम्परेंस जैसे हम सब्जी बनाते हैं, सब्जी नहीं, दाल जैसे बनाते हैं, उसको टेम्पर करके लास्ट में जो डालते हैं ना, जैसे छौंका डालते हैं बोलते हैं, जैसे वो टेम्पर होता है, उसको टेम्पर बोलते हैं। वो थोड़ा टाइम लेके उसमें करेक्ट अमाउंट ऑफ मसाला वगैरह डालते हैं, तब वो करेक्ट उसका टेस्ट आता है। उसी हिसाब से जो टेम्परेंस है, ये इसमें टेम्पर हो रही है, चीज़ें एक दूसरे के साथ मिक्स हो रही हैं। ठीक है, सो इट विल टेक सम टाइम। लेकिन टेम्परेंस और स्टार ये दोनों मैनिफेस्टेशन का कार्ड है। जो आपके ड्रीम्स हैं उनके सच होने का टाइम है ये। ओके, विथ स्ट्रेंथ आप काफ़ी स्ट्रांग फील करने वाले हो। ये स्ट्रेंथ जो है, ये स्ट्रेंथ चिल्लाने वाली स्ट्रेंथ नहीं है, ये है इनर स्ट्रेंथ। ये जो लेडी है वो बहुत प्यार से इस लायन को अपने काबू में कर लिया है। ठीक है, तो आपको अपने करियर में काफ़ी लगेगा कि आप स्ट्रांग फील करोगे, विथ टेम्परेंस बैलेंस्ड फील करोगे। ओके, एंड विथ टू ऑफ स्वॉर्ड्स हो सकता है कि आपको ऑलरेडी पता है कि आपको कुछ बहुत बड़ा क्रिटिकल डिसीजन लेना है। ठीक है, तो ऐसा कुछ हो सकता है आपके करियर में। ओके, लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। Why do we have Queen of Cups? We have Page of Swords, Two of Wands and the Star card. Two of Wands and the Star, the Sun. अगर आपको याद हो, जब मैं शुरुआत में शफल कर रही थी तब मैंने डेक के पीछे देखा था, सन का कार्ड आया था। दोबारा सन का कार्ड आया है। सन का कार्ड जो है सारे डेक में सबसे हैप्पीनेस का कार्ड है, बहुत ज़्यादा खुशी का कार्ड है। इस लड़की की बॉडी लैंग्वेज देखिए, बिल्कुल ओपन बॉडी लैंग्वेज है, बहुत इनवाइटिंग है, यानी रेडी है कि जो अच्छी चीज़ मेरे लिए है आ जाए मेरी तरफ। ओके, सन इज़ वेरी हैप्पी कार्ड। Why do we have Temperance, Strength and Two of Swords? We have Ace of Wands. Okay, bottom of the deck, Two of Cups, Strength, Knight of Cups, Six of Wands. आप में से कई लोग हो सकता है ऑलरेडी किसी ऐसी जॉब में हो जहां आपको काफ़ी अटेंशन मिलती है। ऑलरेडी लोग आपको देखते हैं, आपकी बात सुनते हैं। विद नाइट ऑफ कप्स ऐसी कोई जॉब हो सकती है या वर्क हो सकता है जिसमें आप इमोशनली बहुत खुश फील करते हो। विथ स्ट्रेंथ आप ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रांग हो। ठीक है, विथ टू ऑफ कप्स ये बैलेंस्ड सिचुएशन है। इसके नीचे स्टार का कार्ड है। ठीक है, बैलेंस्ड फील करते हो विथ टू ऑफ कप्स। हर इंसान के अंदर फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जी है। फेमिनिन यानी क्या है कि चीज़ों को अट्रैक्ट करना। ओके, और मैस्कुलिन क्या है, एक्शन लेना। ओके, सो क्वीन ऑफ कप्स क्लैरिफाइड बाय पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स क्या होता है, इट्स लाइक अ स्टूडेंट, इट्स लाइक समबडी जो जानना चाहता है, इच्छुक है सीखने का, नई चीज़ें सीखने का। तो आपसे कहा जा रहा है आप जितना ज़्यादा सीखोगे अपने काम को,
अपनी कंपनी को, आसपास के लोगों को जितना ज़्यादा आप समझोगे अपने काम को मेनली, उतनी आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी बढ़ेगी अपने वर्क प्लेस में। ओके, सो आपको, आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप इच्छुक रहें, ओके, क्यूरियस रहें अपने काम को लेके। जितना ज़्यादा सीख सकते हैं, जितना ज़्यादा रिसर्च कर सकते हैं, उतना आपके लिए अच्छा है, आपकी इमोशनल हेल्थ के लिए अच्छा है। इमोशनली आप बहुत बैलेंस्ड, खुश और हील्ड फील करोगे। ओके, टू ऑफ वॉन्ड्स अलॉन्ग विद द स्टार कार्ड। देखिए, आपसे कहा जा रहा है आप टू ऑफ वॉन्ड्स के साथ प्लानिंग करें एंड विद द स्टार आप मैनिफेस्ट भी करें। दोनों चीज़ें करनी है आपको, ठीक है। आपकी लाइफ में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशी आने वाली है विद द सन कार्ड। आपको ये दोनों चीज़ें करनी है, लेकिन प्लानिंग करनी है और स्टार के साथ मैनिफेस्ट करना है। ओके, हो सकता है कि आपका कुछ ट्रैवल हो, क्योंकि इस बंदे ने हाथ में ग्लोब लिया है, काम से रिलेटेड आपका ट्रैवल हो। ऐसा हो सकता है कि आप कई लोगों से कनेक्ट हो रहे हो ऑनलाइन, जो अलग अलग कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड में रहते हैं, दूसरे देश में रहते हैं, ठीक है। जो भी है ये, आप बहुत खुश रहोगे। ओके, इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा खुश, बहुत क्रिएटिव, क्योंकि सन का मतलब है ओरिजिनल आइडियाज़, क्रिएटिव फील करना। जो भी आप कर रहे हो उसमें एक एंथुजियाज्म, ओके, एनर्जी, हाई एनर्जी, क्लैरिटी, आपको क्लियरली पता है आपको ये करना है, नहीं करना, ओके, सब क्लैरिटी, ओके, बहुत ज़्यादा खुशी। नाउ टेम्परेंस, स्ट्रेंथ एंड टू ऑफ स्वॉर्ड्स, ये जो आया है, दिस इज क्लैरिफाइड बाय एस ऑफ वॉन्ड्स। ऐसा हो सकता है कि आप ऑलरेडी कहीं पे हो, आपकी तरफ एक और ऑप्शन आ रहा है विद एस ऑफ वॉन्ड्स। ये एक नई सिचुएशन हो सकती है। एस क्या होते हैं? एस शोज अपॉर्चुनिटी, यानी आपकी तरफ एक अपॉर्चुनिटी आ रही है, आप उसे लो या ना लो ये आपके ऊपर है। ओके, तो एस ऑफ वॉन्ड्स इज एन अपॉर्चुनिटी, क्रिएटिव फील्ड में कुछ करने की अपॉर्चुनिटी है, इसलिए यहाँ टू ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन होंगे पैसा बनाने के, ठीक है। आप ओवरऑल स्ट्रॉन्ग और बैलेंस्ड फील करने वाले हो। ओके, एंड दिस न्यू अपॉर्चुनिटी, ऐसा हो सकता है कि आपने अपॉर्चुनिटी भी मैनिफेस्ट करी है विद टेम्परेंस। आपसे कहा जा रहा है आप इसे भी एक्सप्लोर कर सकते हैं और आप पेशेंटली इस पे काम करें तो आपके करियर के और स्ट्रॉन्ग होने के चांसेस है, ठीक है। सो मैं मोनोलॉजी का कार्ड लेने वाली हूँ आपके लिए फॉर कन्या राशि, फॉर द साइन ऑफ वर्गो। व्हाट आर द मैसेजेस? ओके, one more. Luck is on your side. ओके, आप जो भी करोगे, जैसे बताया ना, स्टार मैनिफेस्टेशन का कार्ड है और क्वीन ऑफ कप्स इमोशनल हीलिंग का कार्ड है, टेम्परेंस मैनिफेस्टेशन का कार्ड है। लक है आपकी तरफ, आप जो करना चाहते हो, जिस फील्ड में आप अपनी एनर्जी डालोगे वहाँ आप लकी होगे। लक इज ऑन योर साइड। दूसरा कार्ड आया है अ टाइम फॉर हीलिंग, आपकी काफ़ी हीलिंग होने वाली है। दो हीलिंग के कार्ड्स आए हैं, क्वीन ऑफ कप्स एंड द स्टार। ओके, तो ऐसा हो सकता है कि अगर आप अपने करियर को लेके काफ़ी स्ट्रेस्ड रहते थे या आप कभी खुश नहीं थे कि आपके एफर्ट्स को देखा नहीं जा रहा या सराहा नहीं जा रहा, आपकी धीरे धीरे हीलिंग होगी। ओके, आप बहुत ही हैप्पी एनर्जी में रहने वाले हो विद द सन। सो लक आपकी साइड है और आपकी काफ़ी हीलिंग होने वाली है। बॉटम ऑफ द डेक, अ पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन। फुल मून इन कैंसर, कैंसर का महीना जैसे जून 20 से लेकर जुलाई 21 तक, कोई अगर आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम चल रही है, कोई इश्यू चल रहा है, उसके रिजॉल्व होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो वर्गोज, यही थे आपके मैसेजेस। ओके, सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। फिर मिलते हैं आपसे। बाय, टेक केयर, नमस्ते।